6 क्लास है, 6 क्लास है। एवरेज ऑन अगर देखा जाए तो हम लोगों ने 1 घंटे से 1 घंटा 1.5 घंटे क्लासेस लिया है, तो 6 घंटे की क्लासेस। अगर आप रिवाइज करना चाहो 6 घंटे का अगर टाइम दे दो तो स्पीड डिस्टेंस टाइम पूरा कर सकते हो कि नहीं। आज हम एक जबरदस्त टेस्ट लेकर के आए हैं। 5 क्वेश्चन मतलब हमने कलेक्ट किया है, और सोर्स तो खैर आपको दिख जाएगा जैसे मैं क्वेश्चन आपको दूंगा सोर्स कहाँ से लिया है, लेकिन वो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बच्चों को ये लगता है ना कि अगर हम क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो हमारे पढ़ने में कमी थी। आप अगर टाइम मैनेजमेंट फैक्टर अपना बेटर नहीं करोगे तो बीट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, कैसे टाइम को मैनेज किया जाता है, कितनी स्पीड आपको लानी है, उतनी ही मल्टीपल टाइम्स आप रिवाइज करो जब तक आपको स्पीड मतलब सोचने का जो टाइम है ना वो पूरी तरह से रिड्यूस हो जाए। टेबल में आपको सोचना ना पड़े, कैलकुलेशन में सोचना ना पड़े, डिवाइड करने में सोचना नहीं पड़ता है। कोई कॉन्सेप्ट है तुरंत रिकॉल किया तुरंत आ गया। इतनी बार आप इस चैप्टर्स को आप रिवाइज करें। क्लियर है। आज हम पहले 5 क्वेश्चन आपको देंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है, और वो सब जामिया के ही मतलब डेटाबेस से हमने लिया है। वो 5 क्वेश्चन का आप टेस्ट दोगे। 5 क्वेश्चन के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वो आपको 7 से 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 7 से 8 मिनट का टाइम मैं दूंगा, क्योंकि आपको मैथमेटिक्स के लिए एवरेज ऑन इतना टाइम आपको मिल जाता है जामिया में भी। अप्रॉक्स 1 क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट्स का टाइम आपको जो है मिल जाता है। तो 10 मिनट भी हम ले लेंगे, अगर बाय द वे अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है तो आई विल टेक 10 मिनट्स। अदरवाइज ऑल ऑफ यू हैव टू सॉल्व विद इन द 7 मिनट्स। 7.5 रखिए, 7 मिनट रखो, 7 मिनट के अंदर आपको हाँ सॉल्व करना है आपको। क्लियर है। यहाँ तक टेस्ट के लिए जो मैंने बताया है वो चीजें क्लियर है। पहला सेट दूंगा मैं आपको 5 क्वेश्चन का। 5 क्वेश्चन क्योंकि फिर आपका एवरेज हो जाएगा ना, जैसे एक क्वेश्चन में आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो 5 क्वेश्चन में कुछ आपका इजी होगा, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा लिटिल बिट टफ होंगे, तो वो 5 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। उसके बाद मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन दूंगा। ये प्रैक्टिस मैं क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि जब आप टेस्ट तो आप बहुत सारे ऐप पे आप दे रहे हो, करंट अफेयर्स का टेस्ट दे रहे हो, सेक्शनल टेस्ट दे रहे हो, फिर मॉक्स भी दोगे, लेकिन वो चीजें ये यहाँ पे क्या होता है ना, आप सब एक साथ बैठे हुए होते हो, आप प्रेशराइज होते हो इस चीज के लिए कि वो आगे उसने आंसर दे दिया, उसने आंसर दे दिया, ठीक है। आप इस तरह से आपके दिमाग में चलता रहता है। वही वही चीज जो है ना आपको जामिया में जब आप जाते हो, जामिया में एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो, सेम प्रॉब्लम आप फेस करते हो। वहां पे जब आप क्राउड देखते हो आप क्या होता है, प्रेशराइज हो जाते हो। तो उस प्रेशर को आप डेवलप करने की कोशिश करो, रेजिस्टेंस पावर डेवलप करो कि कितने भी बच्चे हैं, कितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, कोई रिप्लाई कर रहा है पहले बाद में, कुछ नहीं, हमें अपने पे फोकस करना है। राइट। टेस्ट का रूल क्या होगा, 5 क्वेश्चन स्क्रीन पे एक साथ आ जाएंगे। अब 5 के पांचों क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। 5 क्वेश्चन को कोई आंसर नहीं बताएगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है। हम नाम भी नहीं लिखेंगे, ABCD करके लिखेंगे कितने लोगों ने जो है दिया है करेक्ट आंसर। आपको कितने बच्चों को जो है उसमें रीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन को रीड करने में, कितने लोगों ने मिस रीड कर लिया था, अगर क्वेश्चन में कोई गलती है तो उसको कैसे टेक्निकली उसको जो है करेक्ट किया जाए। ये सारी चीजों का एक्सपेरिमेंट आज हम करेंगे, ठीक है। स्पीड के साथ साथ क्या देखना है हमें, हमें एक्यूरेसी देखना है, कितना 5 क्वेश्चन अगर हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 5 में कितने क्वेश्चन हमारे करेक्ट हुए। फिर हम क्या रीडिंग, हमारा जो है जो रीडिंग स्किल हम डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं, आप मिस रीड तो नहीं कर रहे हो, गलत रीड तो नहीं कर रहे हो। ये सब सारी चीजों को हम एनालाइज करेंगे आज के टेस्ट में। क्लियर है, कोई इशू तो नहीं। कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा बता दूं फिर से, जितना मैंने शुरू से पढ़ा है, हार्डली इट विल टेक 5 मिनट्स, 5 मिनट का टाइम लगेगा। एक बार बता देता हूं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉन्सेप्ट में एक बार फिर से समझा देता हूं, और कॉन्सेप्ट आप एक बार देखो, मल्टीपल आप रिवाइज करोगे तभी दिमाग में चीजें बैठती है। जैसे कल तुम कहते मुझे दिक्कत होती है कन्वर्ट करने में, कितने बच्चों को होता है कि स्पीड और डिस्टेंस रिलेशन का टाइम नहीं पता होता, बार बार लिखते हैं, तब वो टाइम निकालना है तो क्या करना है, स्पीड निकालना है तो क्या करना है। एक बार अच्छी तरह से फोकस हो जाओ, और 5 मिनट्स का टाइम मैं ले रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको टेस्ट देना है। हमने जब स्टार्ट किया था तो हमने क्या बताया था, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसमें कुछ चीजें मैंने बताई थी। इफ डी इज कांस्टेंट, डी को अगर हम कांस्टेंट कर देते हैं तो स्पीड, अभी क्वेश्चन में मैंने यूज किया था कि नहीं, स्पीड और टाइम का जो रिलेशन था क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नीचे कोई चीज आती है तो इनवर्सली मतलब होता है एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी घटेगी, और ये घटेगा तो वो बढ़ेगा, अगर डी कांस्टेंट कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए। अब इसी के 3 फार्मूले हम इसके बना सकते हैं। एक तो ये स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर सपोज कर लिए टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस निकालना है तो
स्पीड इनटू टाइम। इन यहां तक तो कोई इश्यू नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हमने एक चीज और बताई थी कि जैसे मान लीजिए 36 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, इसको मीटर पर सेकंड में करना है। एक तो कॉन्सेप्ट आपके पास होना चाहिए, कभी कभी होता है कि मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर होता है। उसके बाद 1 आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, 60 सेकंड। यानी कि 1 आवर हमारा हो जाएगा 60 इंटू 60 सेकंड। क्लियर? अब इसको मुझे कन्वर्ट करना है, तो हमने क्या बताया था, 36 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। अगर सपोज कर लीजिए कि इफ द स्पीड इज गिवन इन मीटर पर सेकंड, वी वांट टू कैलकुलेट इन किलोमीटर पर आवर, दैट मींस इसे हम क्या करेंगे, इसका जस्ट रेसिप्रोकल 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे कोई इश्यू तो नहीं किसी को? इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब मैं इसे श्रिंक करके इधर कर देता हूं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ट्रेन का पहला मैंने एग्जांपल लिया था। ट्रेन में क्या था कि कोई आदमी, कोई थिनर चीज, आदमी हो, पोल हो, पतली चीज हो, उसको पास करने में जो डिस्टेंस कवर होगी वो लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी, लेंथ ऑफ द ट्रेन होगी। तो उस केस में स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगी लेंथ ऑफ द ट्रेन ही होगी। और अगर कोई ट्रेन है जिसकी लेंथ d1 है, किसी एक दूसरे प्लेटफॉर्म या दूसरी ट्रेन या किसी चीज को या ब्रिज को पास करेगी, उसकी लेंथ अगर मान लीजिए d2 है, तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा d1 प्लस d2। अब याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है या सेम डायरेक्शन में जा रही है, प्लेटफॉर्म को पास करे ब्रिज, हर केस में हमेशा याद रखिएगा डिस्टेंस ऐड हो जाएगी। जब हम रिलेटिव वेलोसिटी करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी में भी डिस्टेंस, अगर ट्रेन मान लीजिए ऐसे आ रही है तो भी ऐड होना है, या दोनों जा रही है उसको आगे से ओवरटेक, पीछे से ओवरटेक करके आगे निकलेगी, तो दोनों केसेस में क्या होगा, लेंथ जो डिस्टेंस होगा लेंथ ऑफ द टू ट्रेन्स होगा। उस केस में आप डायरेक्शन मत देखना कि पीछे से ट्रेन आ रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है। क्लियर है? इस केस में आप याद रखिए कि डिस्टेंस हमेशा ऐड होगी। अब इसके ऊपर कुछ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट भी दिया जाता है, हर तरह के क्वेश्चन होंगे। यहाँ सेंटर पे बुक है, मैंने भी जितने भी क्वेश्चन अभी तक आप लोगों को कराए हैं वो सभी क्वेश्चन मैंने चेंज करके कराए हैं। अभी मैं लेके नहीं आया हूँ, अभी रजिस्टर में तो इतना बड़ा रजिस्टर मैंने लिया है। अभी आप लोगों के पास रफ होना चाहिए, रफ कॉपी, और वो मुझे लगता है जल्दी ही भर जाएगा वो, क्योंकि क्वेश्चन मैं लेता हूँ, मॉडिफाई करता हूँ, उसे सॉल्व करना फिर आंसर बनाना। तो आप जितनी ज्यादा पेन चलाओगे ना आपके लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस करो। तो यहां तक चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? अब रिलेटिव वेलोसिटी की अगर हम बात करें, रिलेटिव वेलोसिटी की, तो उसमें क्या था कि जैसे आदमी अगर मूव कर रहा है और ट्रेन की स्पीड को हम एक्स ले लें, आदमी की स्पीड को वाई ले लें, दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो इस केस में जो डिस्टेंस हो जाएगी लेंथ ऑफ द ट्रेन हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी कि मान लीजिए डी 200 मीटर 300 मीटर व्हाटएवर जो भी है, यहाँ पे स्पीड क्या हो जाएगी इस केस में, माइनस हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस, और टाइम जो भी लग रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक, अगर आदमी की डायरेक्शन इधर कर दी जाए तब रिलेटिव वेलोसिटी जो रियलाइज होती है, जो वेलोसिटी एक्चुअल वेलोसिटी होगी, दोनों का सम हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई टी। और ट्रेन के केस में क्या होगा, डिस्टेंस को हम ऐड कर लेंगे और रिलेटिव वेलोसिटी हमारी यही रहेगी। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर है? अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या है। आप हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ये हमारा करंट है, यानी कि पानी फ्लो हो रहा है, बोट की स्पीड एक्स है, बोट की स्पीड को एक्स, इधर कॉन्सेंट्रेट करो, बोट की स्पीड एक्स है, और ये मान लीजिए ये स्पीड जो हमारी करंट की स्पीड को हमेशा हम वाई लेंगे। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड यानी कि दोनों की डायरेक्शन जब सेम हो, यानी कि हम दोनों की डायरेक्शन को सेम कर लेते हैं, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, एक्स प्लस वाई। अप स्ट्रीम स्पीड एक्स माइनस वाई। अब ये आपको दे दिया जाए कि आप बोट से जा रहे हो, तो दोनों की स्पीड यानी कि बोट की स्पीड करंट की स्पीड कुछ दिया गया, यानी कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मान लीजिए कि 12 किलोमीटर दिया, राइट, दोनों को कंबाइन करके दे दिया गया है। और
अप स्ट्रीम स्पीड जो है वो कंबाइन करके मान लीजिए 8 है। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि बोट की स्पीड क्या होगी, तो हमने शॉर्टकट क्या बताया था, दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, 12 + 8 डिवाइडेड बाई 2 जो भी आएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए करंट की स्पीड निकालना है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों करते हैं ऐसा, ये मैंने आपको समझाया था, क्योंकि इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तभी तो ये कैंसिल होगा। 2x = क्या हो जाएगा, 12 + 8, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसी तरह से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो गया हमारा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। इसी तरह से क्वेश्चन इसमें हमने आज लिए हैं 5 क्वेश्चन का पहले आपको टेस्ट देना है। आप लोग पहली बार तो पहले काम आपको ये करना है, ऑल ऑफ देम शुड रिलैक्स। अगर आपको कोई टेंशन हो रहा है तो आप पहले अपने आप को रिलैक्स करना सीखो। सिर्फ देखिए कोचिंग सेंटर का ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट मिलता है, घर पे भी तैयारी की जा सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती। ये एक इन्वायरमेंट में आप आते हो, जब पढ़ाई करते हो, बच्चों के साथ करते हो, 10 बच्चे आपके साथ टेस्ट देते हैं, आप एक दूसरे को बीट करने की कोशिश करते हो, ये टेम्परामेंट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है। जब आप इस चीज को कभी फेस ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आपकी एज सच बनी रहेगी। तो कोशिश ये करो कि आप जो है सभी बच्चों के साथ टेस्ट दो और आपके स्कोर पे आप मत ध्यान दो। 5 क्वेश्चन देता हूं, आप बिना नर्वस हुए, अगर आपका स्कोर 0 भी होता है आप बिलीव कीजिएगा ये आगे बढ़ जाएगा। आप प्रेशराइज होकर के गलत सही तुक्का लगा करके आपने 2 सही कर लिया तो वो बेकार है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन मैंने लिए हैं, दे दूं 5 मिनट। मैं जो है इसको क्या कहता हूं, मैं टेस्ट का क्वेश्चन जैसे आपको शो करूंगा 5 मिनट्स के लिए मैं आपको टाइम दूंगा सभी लोग, और जिनकी क्लास मिस हो रही है जो यूट्यूब पे में देख रहे हैं 5 मिनट वीडियो पॉज करके सॉल्व करें। बिना जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे उसके बाद जैसे ही मैं वो आपको बोलूंगा स्टॉप, आप स्टॉप कर देना उस चीज को। 5 नहीं सॉरी 8 मिनट का कर देता हूँ, 8 to 10 कर देता हूँ, टाइम नोट कर लो। 8 to 10 मिनट, सॉरी 8 to 10 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा, क्योंकि एवरेज टाइम जो है जामिया में आपको 2 मिनट का मिल जाता है क्वेश्चन। 8 to 10 मिनट। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, आपको मैं टाइम लिख लीजिए कितने बजे आप स्टार्ट कर रहे हो। 10:55 10:55 पे मैं स्टार्ट कर दूंगा टेस्ट, ठीक है। अभी तो नहीं हुआ है ना 55, 10:55 पे मैं शो करूंगा आपको टेस्ट। क्लियर है, ऑल ऑफ यू रेडी? सभी लोग रेडी हो? ये है आपका क्लास टेस्ट। ये मैं सिर्फ आपको जो है ना, जो आप टेंशन लेते हो वो रिड्यूस करने के लिए इस टेस्ट को मैं कंडक्ट कर रहा हूं, और इस चीज को आपको दिमाग से निकाल देना है कि हम जो है बहुत वीक है, हम कर नहीं सकते। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने कलेक्ट किए। कहां कहां से लिया मैं पहले बता दूं, 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जामिया एमबीए 2023 के डेटाबेस से मैंने लिया है, जो लास्ट ईयर आया था। 3 क्वेश्चन वो है, 2 क्वेश्चन मैंने लिए हैं अलीगढ़ से, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन जो है बहुत ही बेसिक थे, अच्छे इजी क्वेश्चन थे, टफ नहीं है। अब उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश करना जैसे ही मैं लाइव करूंगा, और टाइम अपना नोट कर लेना कि आपने कितना मिनट का टाइम लिया है। फिर सभी लोग अपने अपने स्कोर बताएंगे, मैं बिना यहाँ पे नाम लिखे हुए ABCD के फॉर्म में सबका स्कोर लिखूंगा कितना किया है। फिर आप मुझे ये बताओगे कि आपने क्वेश्चन में जो है किस क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को मिस रीड किया है, या आपको कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम हुई है, या आप सही से क्वेश्चन को, जैसे होता है डिजिट मिस रीड करना, एक क्वेश्चन को आपने मिस रीड कर लिया है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम अगर है तो ये भी आप मुझे बताओगे। स्टार्ट करें? दीज आर द क्वेश्चंस, नाउ स्टार्ट। ये यहाँ पे इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है क्योंकि ये लैपटॉप पे टाइप किया जाता है तो कुछ इश्यूज आ जाता है। ये लिखा हुआ है जामिया में 2023 क्लास टेस्ट है, टाइम फॉर ईच क्वेश्चन इज 1 मिनट ओनली। ये जामिया में 2023 के देयर आर 3 क्वेश्चंस, राइट। 4th और 5th ये दोनों क्वेश्चन हमारे जो लिए गए हैं MU MBA 2022 से 21 से लिए गए हैं। स्टार्ट नाउ। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज कर दें और कोशिश करें कि आप इस क्वेश्चन को 5 से लेकर 10 मिनट के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करें। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व योरसेल्फ। बीच में कोई बातें नहीं करेगा। आप स्कोर पे मत जाइए, आप ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चन आप कर रहे हो, वो कितना करेक्टली आप कर रहे हो। बहुत सारी चीजों को इसमें एनालाइज करने की जरूरत होती है, सिर्फ स्कोर पे आप ध्यान मत दो। 30 सेकेंड रिमेनिंग ओनली। 10 सेकेंड।
5 seconds only. Stop the writing. Stop the writing. Stop. Now all of them should check your answer. 1A, 2C, 3B, 4A, 5C. 1A, 1 का AA for इलाहाबाद, 2 का CC for चेन्नई, 3 का BB for बॉम्बे, 4 का AA for इलाहाबाद, 5 का CC for चेन्नई। सोर्स मैंने बता दिया, जामिया में 2023 से लिए गए 3 क्वेश्चन, ये लिया गया है अलीगढ़ से, ये लिया गया है। और पिछली क्लास में जो मैंने क्वेश्चन जितने भी लिए थे वो सब BBA से थे, सारे क्वेश्चन BBA से थे। तो ये भी सारे क्वेश्चन बहुत ही, जितने भी क्वेश्चन हमने 5 क्वेश्चन लिए, दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब हम कुछ चीजें मैं आपसे लोगों से पूछूंगा और बिफोर डूइंग एक्सप्लेनेशन आप लोगों को कुछ बताना है, मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक एक करके, मैं किसी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ कि आपको हेजिटेट लगे। आप लोग बताइए आपने कितना क्वेश्चन किया? 4 आपने, ये मैं करेक्ट लिख रहा हूँ, आपने अटेम्प्ट किया, ये अटेम्प्ट किया, सही कितने हुए? 3 क्वेश्चन हुए। और एनीवन? टाइम कितना लिया आपने? हाँ, पूरा टाइम लिया आपने। आप बताइए, मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ। बी, आपने 4 अटेम्प्ट किए, ये अटेम्प्ट है, यहाँ चाहो तो आप लिख लो दिस आर द अटेम्प्ट। और कितने करेक्ट हुए? 3 करेक्ट हुए। टाइम पूरा। आप सी स्टूडेंट, आपने 5 अटेम्प्ट किए, करेक्ट कितने हुए? 5 हुए। टाइम कितना लिया आपने? 4 मिनट में आपने कर लिया। 4 मिनट 59, यानी कि 5 मिनट हम लिखते हैं। आपका टाइम 5 मिनट ही कह रहा हूँ, 5 मिनट का आपने टाइम लिया है सब। और आपने किया 4। मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा हेजिटेशन, आपको अपने हेजिटेट दूर करना है। आपने क्या स्कोर किया ना, बिलीव कीजिएगा स्कोर मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैटर करता है स्कोर आपको एग्जामिनेशन हॉल में। यहाँ पे यू नीड टू प्रैक्टिस। हमारा स्कोर क्यों नहीं हुआ ये एनालाइज करना है। आपका लिखा 4, ये अटेम्प्ट है। 4 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया, 2 सही किया। टाइम क्या लिया आपने? सारा 10 मिनट का आपने टाइम लिया। ये सबसे कम अभी यही टाइम चल रहा है। और कोई बताएगा? मुझे चाहिए, डेटा चाहिए अभी। मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा हूँ, ABCD के फॉर्म में लिख रहा हूँ। अटेम्प्ट कितना किया? 5। सही कितना हुआ? हाँ, 4 हुई। और टाइम 5 मिनट का, इनका 5 मिनट का टाइम है। और कोई 2-4 लोग और किया, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। F, आपने अटेम्प्ट किया 3, करेक्ट कितना हुआ? 0। कोई बात नहीं, टाइम पूरा 10 मिनट, ठीक है, कोई। अटेम्प्ट कितना किया? 5 किया, सही 1 हुआ। टाइम कितना लगा? पूरा लगा, कोई बात नहीं। एक आप बताओ। 4 अटेम्प्ट किए, 1 करेक्ट हुआ, टाइम पूरा लिया। और कोई 2 एक रैंडमली मुझे दे दो, ये मुझे जानना बहुत। आपने कितना अटेम्प्ट किया? आई एक मान लेता हूँ, कितना अटेम्प्ट किया आपने? 5 किया, सही कितना हुआ आपका? 4 हुआ। टाइम 8 मिनट, ठीक है, 8 मिनट। और कोई 1-2 लोग रैंडमली दे दो अपना, कोई भी, एनीवन। 3 अटेम्प्ट किया, 1 करेक्ट हुआ। कोई, चलिए नाम नहीं लिख रहा हूँ, 3 अटेम्प्ट किया, 1 करेक्ट हुआ। और कोई, एनीवन? 4 अटेम्प्ट 2 करेक्ट, 4 अटेम्प्ट 2 करेक्ट, और 4 अटेम्प्ट 2 करेक्ट, 4 अटेम्प्ट 2 करेक्ट। और कोई? 4 अटेम्प्ट 3। आप एक ही अटेम्प्ट किया, चलो 1 अटेम्प्ट 1 करेक्ट, ठीक है। अब ऑनलाइन में जल्दी से कुछ लोग मुझे बता दो फटाफट, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। 5 अटेम्प्ट 1 करेक्ट, और 5 अटेम्प्ट 3 करेक्ट, गुड। और 5 अटेम्प्ट 4 करेक्ट। आपने टाइम कितना लिया जिसने 4 करेक्ट किया है? नाम मैं नहीं पूछ रहा हूं किसी से। 5 मिनट का टाइम लिया, वेरी गुड, 5 मिनट का टाइम लिया। और कोई? और ऑल ऑफ देम शुड रिप्लाई। 5 अटेम्प्ट 5 करेक्ट। टाइम कितना लिया आपने? 4 मिनट से थोड़ा ज्यादा, दैट मींस 5, चलिए 4 अपने में लिख दिया, 5 मिनट कर देता हूं मैं इसे, ठीक है। आपने 5 मिनट एवरेज हो गया। और एनीवन?
आप हेजिटेट मत करो, आपका अगर जीरो होगा ना, जीरो को हम आगे ले जाकर के हीरो बना सकते हैं। लेकिन अगर आप टेस्ट पार्टिसिपेशन आप नहीं करोगे, आपका कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप नहीं होगा, आप ऐसे ही बैठे रहोगे। मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, आपने ध्यान दिया, मैं किसी का नाम नहीं लिख रहा हूं। अब जिस चीज से 5 अटेम्प्ट टू करेक्ट, 5 अटेम्प्ट टू करेक्ट, टाइम 5 मिनट, और 3 अटेम्प्ट टू करेक्ट, ठीक है, 3 अटेम्प्ट टू करेक्ट, और 4 अटेम्प्ट 0 करेक्ट। कोई बात नहीं, डेफिनेटली आप इंप्रूव कर लोगे, कोई इश्यू नहीं है। और कोई बताना चाहेगा अपना? 4 अटेम्प्ट 3 करेक्ट, 4 अटेम्प्ट 2 करेक्ट। अच्छा, अब एक एक चीज करके मैं पूछूंगा। 4 अटेम्प्ट 2 करेक्ट, ऑलमोस्ट वही आ रहा है सभी का 4। अच्छा, अब ये बताएंगे आप लोग, किसी को टाइम का इश्यू हुआ? एक बंदे को टाइम का इश्यू, 2 को टाइम का इश्यू हुआ। ऑनलाइन में किसी को टाइम का इश्यू हुआ? नहीं से। दूसरी चीज आप ये बताएंगे, किसी ने मिस रीड किया क्वेश्चन को? मिस रीड किया आपने, किया एक क्वेश्चन को रीड गलत किया आपने, ठीक है। और किसी ने ऑनलाइन में किसी ने क्वेश्चन को मिस रीड किया? नहीं किया। अच्छा, आपने लास्ट वाला मिस रीड नहीं है, लास्ट वाला क्वेश्चन गलत था ही। मैंने फिर ओरिजिनल पेपर मैंने निकाला, मेरी बात सुनो, गलत मैंने ओरिजिनल पेपर निकाला, ओरिजिनल पेपर निकाल के क्वेश्चन को देखा, मैंने सोचा इसको ठीक कर दूं। लेकिन मैंने कहा ये तो प्रॉब्लम आपको जामिया, अलीगढ़, कैट कोई भी एग्जाम दोगे तो उसमें तो सेम प्रॉब्लम फेस करोगे ना, प्रॉब्लम तो आप सेम फेस करोगे। इट इज मतलब ये पॉसिबिलिटीज है ही कि एक दो क्वेश्चन में गलती हो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एरर, टाइपिंग एरर हो जाती है। अब इसमें आपने अपना आईक्यू क्यों नहीं यूज किया? वो 26 था, और ये नहीं, नियरेस्ट की जरूरत ही नहीं थी। ये टाइपिंग मिस्टेक थी जो कि 36 किलोमीटर पर आवर करना चाहिए था। 36 किलोमीटर पर आवर करते, 5/18 से मल्टीप्लाई करते। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें 26 दिया गया था। आपने 36 का यूज क्यों नहीं किया? और उस सभी क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया आप लोगों ने। एग्जाम में का रूल ये होता है, बेसिकली जो रूल होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज का जो रूल है वो ये देती है कि अटेम्प्टर विल गेट्स मार्क्स, जो अटेम्प्ट करेगा उसे क्या मिलेगा? मार्क्स मिलेगा। तो आप लोगों को ये छोड़ना नहीं चाहिए था, पहली बात तो। वो तो एक नंबर सबका सही हो गया, और मैंने जानबूझ करके उसको जो है, उस गलती को मैंने सोचा एक बार कि मैं ठीक कर दूं 36, लेकिन मैंने कहा ऐसी गलती तो आपको वहां पे भी तो मिलना ही मिलना है ना, एक दो क्वेश्चन गलत होते हैं हर साल, तो आपको उसको कैसे डिसीजन लेना है। हाँ, नियरेस्ट वाला कर दिया, ये भी कर सकते थे, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज है कि आप इसमें जो है आपने वो डेटा जो है वो टाइप करने की टाइपिंग मिस्टेक होगी। 36 की स्पेस में क्या टाइप कर दिया था? 26। करेक्ट, करेक्ट एवरेज कितना होता है? आप 10 को सम कीजिए, 4 5 6 4 10, और यहां से करते हैं 3 3 6, इसको सम करो, 10 डेटा को सम करो, करेक्ट जो किया गया है, जिसमें से करेक्ट वाला भी लो और एक जीरो वाला भी लो, करो। 10 डेटा को सम करो, 9। 10 का जो करेक्ट आपने सम किया है ये कितना आ रहा है? 23 आ रहा है। तो कितना एवरेज कितना हो गया? 2.3। अब ये मान करके चलिए कि आपको एवरेज ऑन जिसका 3 सही है मैथमेटिक्स में वो बेटर है। 3 अगर आपने सही किया है तो आपको वरीड होने की जरूरत, तो आपने अगर 5 भी अगर आपने करेक्ट किया है तो ये नहीं कि अब आप पढ़ना बंद कर दे, और जिसका 0 है तो वो सोचने लगे कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। ये दोनों चीजों से आपको बाहर निकलना है, राइट। बीच में बातें नहीं, बीच में बातें बंद करो। जिन लोगों का 5 सही है उनको भी अभी चीजों पे और एनालाइज करना है, कहाँ पे क्या इश्यू हो रहा है, क्या चीजें और हमें कितना कब पढ़ना चाहिए, अपनी स्टडी को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए। अगर आपका मैथमेटिक्स का ठीक है तो आप इंग्लिश पे आप थोड़ा सा टाइम ज्यादा और बढ़ा दें, रीजनिंग का, जीके का, उस पर आप काम करें, और जिनका कम है उनको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट पे वर्क करना चाहिए। अब मैं इसका एक्सप्लेनेटरी आंसर मैं आपको दे दूं पूरे सभी क्वेश्चनों के, तो मिलेगी। अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर पर आवर फॉर 6 आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 आवर, हिज एवरेज स्पीड। कोई बताएगा मुझे एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है? एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब आप बताएं कितनी इसने डिस्टेंस कवर किया?
आप ध्यान से देखिएगा 5 किलोमीटर पर आवर है। ये कितना चल रहा है वो? 1 घंटे में अगर आप 5 किलोमीटर चले तो 6 घंटे में कितना चलोगे? 30 किलोमीटर, राइट। 4 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 आवर 48। टोटल डिस्टेंस कितनी कवर किया? इनका सम हो गया। टोटल टाइम 6 और 12 आवर कितना होता है? 18 आवर। 78 डिवाइडेड बाई 18। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि आप इसको सम करने में कभी आप 78 लिखते हो, कभी 68 लिखते हो, कभी कुछ लिखते हो। इन सब चीजों मैं आपको गारंटीज के साथ कह सकता हूं, आपने मैथमेटिक्स में पीएचडी भी किया हो, विद इन टाइम लिमिट सॉल्व करना ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। यही क्वेश्चन पेपर को बच्चे देखते हैं, कहते हैं बहुत इजी सर, इसमें कुछ नहीं था। लेकिन आप विद इन टाइम लिमिट अगर आप कर लेते हो ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है और इस चीज को आपको डेवलप करना चाहिए। पेपर टफ आएगा तो मेरिट लो जाती है ना। इजी पेपर में ये मैंने जानबूझ करके सारे इजी क्वेश्चन लिए, कोई भी टफ नहीं लिया मैंने। एवरेज स्पीड जो निकाली जाती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चले तो 6 घंटे में कितना चलोगे? 1 घंटे में 5 तो 6 घंटे में 30 किलोमीटर चलोगे। 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रहे हो तो 12 घंटे में 48। इसका सम करोगे। अब इसको आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करें, कितने से डिवाइड हो रहा है? 6 से हो रहा है ना, तो 6 से आप क्यों डिवाइड कर रहे हो? 6 से करोगे ऊपर कितना आएगा? 13/3। अब इसको अगर आप मिस फ्रैक्शन में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 12, 4 होल नंबर 1/3। ये थोड़ा लिखने का इश्यू हो सकता है। ये 4 होल नंबर 1/3 इज राइट आंसर। अब इन क्वेश्चन में क्या था? स्पीड आपको सिर्फ हमें पता था कि जब आपने सॉल्व किया होगा, मैं अपना रजिस्टर शो कर दूं, मैं इतना मोटा रजिस्टर लेकर के आजकल खुद घूम रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जब मैं लेता हूं तो मुझे आंसर नहीं पता होता है ना। नया क्वेश्चन कहीं से लिया, मैं सॉल्व करता हूँ। आप क्यों नहीं करते हो? ज्यादातर बच्चों ने क्या किया होगा? 5 और 4 जोड़ लिया होगा। नहीं सर, आंसर सही आया लेकिन ऑप्शन समझ में नहीं आया। ऑप्शन समझ में क्यों नहीं आया? ऑप्शन आपको दिमाग लगाना चाहिए था। मैं कहता हूं टेस्ट देने पे सारी चीजों को आपको डेवलप करना चाहिए। ऑप्शन में कहीं अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, ऑप्शन देखिए। कोई गलती कर रहे हो तो क्वेश्चन, अगर किसी बच्चे ने 5 और 4 लिया है, दैट मींस उसकी रीडिंग एबिलिटी भी बेटर नहीं है। रीडिंग एबिलिटी पे उसे काम करना चाहिए। एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ही मैंने लगाया है। नो नो नो, अभी देखिए ये सबका क्लियर हो गया। टफ तो नहीं था क्वेश्चन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें इस क्वेश्चन को। ये कितने लोगों का सही था? सही था। Walking at the rate of 4 km per hour, a man covers a certain distance in 2 hours 45 minutes. Running at the same speed of 16.5 km per hour, the man will cover the same distance in जामिया एमबीए 2023 का जो पेपर था, टोटल कैलकुलेशन के ऊपर बेस्ड था। कैलकुलेशन जिसके पास थी उसने आसानी के साथ एंट्रेंस एग्जाम निकाल लिया। भले ही उसने 1 डेढ़ 2 महीने की तैयारी की, वो आराम से इस पर एंट्रेंस एग्जाम निकल गया। और जिससे साल भर पड़ी है, अगर स्पीड पे काम नहीं किया, नहीं कर पाएगा। तो आपको स्पीड पे काम करना है। एनी हाउ, स्पीड आपको बिल्ड करनी ही करनी है। क्वेश्चन क्या है? वॉकिंग एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, अ मैन कवर द सर्टेन डिस्टेंस। डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया? डी। डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है? 2 आवर 45 मिनट। इसको इमीडिएटली आपको मिनट में आप चेंज करो, कितना हो जाएगा? नहीं, अप्रॉक्स नहीं लेना है इसमें, एग्जैक्ट अप्रॉक्स। 2 आवर्स में कितने मिनट हो जाएंगे? 120 और प्लस 45 165 मिनट हो गया। इसको अभी आप ऐसे ही रहने दो। किस स्पीड से रन कर रहा है वो? 4 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, अब हमें सेम स्पीड यानी कि हमें डिस्टेंस फाइंड करना था, हमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर, याद रखिएगा। और मैंने इसे मिनट में कन्वर्ट कर दिया है 165। ये डिस्टेंस हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, ये किलोमीटर पर आवर है, लेकिन ये किस में है? मिनट में है। तो आप माइंड में रखिएगा। कोई डाउट तो नहीं? डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। अब नेक्स्ट हमारा कह रहा है रनिंग एट द
Running at the speed of 16.5 km per hour, a man will cover the same distance in. That means we need to find the time. अब हमें क्या फाइंड करना है? टाइम. टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस. यहां पे कितनी है? 4/4. ये है डिस्टेंस. इसको हम ऐसे ही लिखेंगे 4 इंटू कितना? 16.5. यही तो था. अच्छा सॉरी एक 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 ये क्या था? ये इसको हमने जो मिनट में कन्वर्ट किया था कितना था? 165. इसको ऐसा सच हम रहने देंगे. अब स्पीड क्या है ट्रेन की? रनिंग विद द स्पीड ऑफ 16.5. तो ये क्या हो जाएगा? 16.5. क्लियर है? अब आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप कैसे सिंप्लीफाई करोगे? अब आप ध्यान से देखें, ये हमारा किलोमीटर था, ये पर आवर था, लेकिन ये मिनट में था. किलोमीटर पर आवर. ये डिस्टेंस भी किसमें है? किलोमीटर पर आवर में है. तो दोनों यूनिट कैंसिल हो जाएगी. जो आंसर आएगा हमारा किसमें आएगा? मिनट में आएगा. इसको सिंप्लीफाई करो, कितना आंसर आ रहा है? देखिए, जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन दिया जाता है तो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि आप कैलकुलेशन के लिए परेशान मत हो. नंबर डराने के लिए ऐसा दिया जाता है कि 2 आवर 45 मिनट. अब देख करके बच्चा यही आधा सरेंडर कर देगा. ये कैसे हम करेंगे? अब देखिए, ये टोटल नंबर ये कट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ का डेसिमल आप हटाओगे तो एक जीरो बढ़ा दोगे तो कितना आ जाएगा? 40 मिनट हुआ कि नहीं? 5/18 में से नहीं करेंगे. आपको कोई जरूर, मेरी बात सुनो, ये थोड़ा सा ध्यान रखा करो. जब मैंने कहा था कि अगर आपका 5/18 से डायरेक्ट कन्वर्ट, प्लीज बात मत करो. मैंने शुरू में कहा था कि जब आपको कोई 5/18 का मल्टीपल नहीं तो आप कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा वेट करो. वेट कहाँ करना? मैंने यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस किलोमीटर पर आवर है, ये मिनट है, राइट? ये किलोमीटर पर आवर है और ये भी किलोमीटर पर आवर. अगर हम यूनिट लिखते हैं यहाँ पर किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर, दोनों कैंसिल नहीं हो जाएगा? क्या जरूरत है कन्वर्ट करने की? आपने कन्वर्ट करके टाइम बर्बाद किया होगा. उसके बाद ये जो हमारा ये मिनट में है तो आंसर विल कम आउट इन मिनट्स. किसमें आएगा? हमारा मिनट में आएगा. कितना आया ये? 40 मिनट. आप वे ऑफ सॉल्विंग अपनी बेटर करें, एनालाइज करें. मैंने कहा था पिछली क्लास में कि आप ये अज्यूम कर लो कि आज आपकी पहली क्लास है. आप अब हर चैप्टर में इसी तरह से हम लोग करेंगे. आप फोकस होइए पूरी तरह से. दोबारा बता दें, पहले आप ये देखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम. अब आप ये सोच रहे हो कि सभी क्वेश्चन में सर 5/18 से करते तो यहाँ पे क्यों नहीं किया? बिलीव कीजिएगा, मुझे रटा हुआ नहीं था कि मैं कोई भी टीचर मैथमेटिक्स का रट के नहीं पढ़ा सकता आपको. अब स्पीड यहाँ पे ऐसा नंबर दिया हुआ था 4 किलोमीटर पर आवर. इसको हम चेंज करेंगे 5/18 से तो हम यही परेशान होकर के रह जाएंगे. आप लास्ट मोमेंट पे कैलकुलेशन किया करो अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है. स्पीड कितनी है? 4 किलोमीटर. टाइम हमने निकाल लिया था 2 आवर 45 मिनट्स का. कितना आया था? 165. मैं पूरी यूनिट के साथ लिख रहा हूं जैसे फिजिक्स में सॉल्व किया जाता है वैसे. क्या जरूरत है? आप अभी ऐसे जो आसानी होगी वो हम करेंगे ना लास्ट मोमेंट पे. फिर हम उसको, ये चीजें आप डेवलप कीजिए, इन चीजों पे आप काम करें. अच्छा एक मिनट, आप करके देखिएगा टाइम किस में कम लग रहा है. अभी हमने देखिए, मैं हमेशा अपनी कैलकुलेशन पे वो काम करता हूं जब कभी भी मैं सिंप्लीफाई करता हूं. अगर मुझे कहीं टफ लगता है मैं वहीं पे रोक देता हूं. होता क्या है, एग्जामिनेशन के मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन डिजाइन किया जाता है उसमें कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली ऐसी ली जाती है सिंप्लीफाई हो जाए. हम जब अपना पेपर बनाते हैं या किसी और से डिजाइन करवाते हैं तो उसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि कैलकुलेशन कॉन्सेंट्रिक पेपर नहीं होना चाहिए. लास्ट मोमेंट पे उसको हम ऐसा नंबर बना करके दे देते हैं कि वो कट जाए आसानी के साथ. हमें आपसे जो है ना, देखिए दो वर्क होता है. एक होता है माइंड लगा करके एक वर्क करो, एक होता है लेबर वाला काम. इंजीनियर को ज्यादा सैलरी मिलती है ना, लेबर को ज्यादा सैलरी नहीं मिलती. मेहनत कौन करता है? एक बिल्डिंग बनती है, इंजीनियर क्या रहता है? सिर्फ खड़ा हुआ रहता है वो. लेकिन आप मेंटली वर्क उसका ज्यादा होता है. लेबर क्या करता है? कोई भी चीज लाया, बोरी लाया, ला करके वहां पे रख दिया. तो इन जनरल जो एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं तो वो आपसे लेबर वाला काम नहीं कराना चाहते, इंजीनियर वाला काम चाहते हैं. आप इसको दोनों में फॉर्मेट में कन्वर्ट करो. अब हमने ये डिस्टेंस निकाल ली.
डिस्टेंस हमने, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा कि ये चीज मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, कितने क्वेश्चन में मैंने लास्ट मोमेंट पे मैंने सॉल्व किया है। इन चीजों को आपको यही तो डेवलप करना है, जब तक टेस्ट नहीं होता तब तक आप गियर अप नहीं होते हो। अब ये हो गया, अब डिस्टेंस हमें पता चल गई, इसकी डिस्टेंस क्या है, अब ये जो डिस्टेंस हमारी है, ये यहाँ पे डी की जो वैल्यू है वो ये है पूरा। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, टाइम के लूंगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, रनिंग एट द सेम स्पीड 16.5 किलोमीटर पर आवर द मैन विल कवर द सेम डिस्टेंस इन का मतलब टाइम में फाइंड करना है। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस क्या है 4 किलोमीटर पर आवर 165 मिनट। किससे डिवाइड करेंगे स्पीड, अब क्या है, अब सोचिए टीचर ने क्यों 16.5 किलोमीटर पर आवर दिया, किलोमीटर, अब आप सोचिए नंबर क्यों दिया गया, कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा ना कि वो आपसे लेबर का काम नहीं चाहते, हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए कि जो लेबर का माइंड लेकर के आए, हमें ऐसा बंदा चाहिए जिसके पास इंजीनियरिंग का दिमाग हो, वो चाहिए। अब यहां पर ये किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया, ये सब सारी चीज डेवलप होती है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करते ही नहीं, कल मैंने दिखाया था पिछली क्लास में, ये मोटा सा रफ जो रद्दी पेज वाला आता है, सस्ता आता है, परचेज कर लो, एक बॉल पेन होनी चाहिए, आप खूब प्रैक्टिस करो। एक चैप्टर को अगर आप पढ़ाने में हमें कितनी 5 क्लासेस लग रही है तो आपको 5 ही घंटा तो लगेगा तैयार करने में। 10 चैप्टर पे आप अच्छे से काम कर लो, नो वन कैन स्टॉप यू, कभी कोई आपको नहीं रोके। 10 चैप्टर अच्छी तरह से करो। अब ये किलोमीटर पर आवर कैंसिल हो गया, अब बच क्या रहा है, मिनट, तो आंसर विल कम आउट इन मिनट। ये डेसिमल जब रिमूव करते हैं तो ऊपर क्या आएगा, ये इसमें तो कोई इशू नहीं है, ये कट जाएगा हमारा, 4 10 से मल्टीप्लाई होगा, कितना हो जाएगा 40 मिनट। ये सभी क्वेश्चन आप फिर से एक बार आपको मैं शेयर कर दूंगा, या आप इसी वीडियो से देख करके आप दोबारा से आप इसे सॉल्व करें और अच्छे से आप अपने ऊपर काम करें। आप अपने ऊपर काम कीजिए कि कहां प्रॉब्लम हुई, स्कोर के ऊपर मत सोचिए। अभी स्कोर तो मार्क्स में अगर कम आ रहा है तब आप फिर से देखिए किस टॉपिक पे आपके मार्क्स कम आए। जैसे आपने एक मार्क्स दिया, पूरा दिया, अब आपका मान लीजिए कि आपका जीके में स्कोर कम हो रहा था, जीके रिवाइज करें, इंग्लिश में कम हो रहा है, इंग्लिश रिवाइज करें। ये फाइनल एग्जाम में थोड़ी क्या आप डर रहे हैं इससे, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कैन रो द अप स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम 11 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द रेट ऑफ द करंट। मैंने, अब देखिए इसके पहले वाला, ये चीजें होती है ना, मतलब जो एग्जाम के लिए पेपर डिजाइन करते हैं वो बहुत ही हाईली टैलेंटेड बंदे होते हैं, वैसे वैसे बंदे नहीं होते, उनको बहुत तेज से लिया, चाहे वो बोर्ड का पेपर डिजाइन करे, चाहे वो नीट का, चाहे वो कैट का, वो इन सारे पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। अगर एक क्वेश्चन कभी टफ दिया गया है उसके इमीडिएटली या 2-3 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है कि जिसमें आप टाइम आपका ज्यादा ना लगे, तो वो बैलेंस हो जाए, वो चीजें क्या होगा, बैलेंस हो जाए। अब यहाँ पे अ मैन कैन रो द अप स्ट्रीम 6 किलोमीटर पर आवर, अब अप स्ट्रीम का क्या मतलब होता है, x प्लस वाई कितना है 6 किलोमीटर पर, डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 11 किलोमीटर पर। फाइंड द रेट ऑफ द करंट, करंट का मतलब y फाइंड करना है। y फाइंड करने के लिए मैंने क्या कहा था, दोनों को माइनस कर देंगे, 11 माइनस 6/2 कितना हो जाएगा 5/2। 5/2 किसके बराबर होता है। अब इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं करना था, अगर जिसकी प्रैक्टिस है, जिसने क्लास अटेंड किया है, पूरी क्लासेस अच्छे से आराम के साथ कर सकता था, 11 6 5 5/2 यानी कि 2.5 पे डायरेक्ट करता। अगर आप कंसेप्चुअल मेथड पे जा रहे हो, हमें y चाहिए, x को एलिमिनेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, -2y इज इक्वल टू -5 यानी कि y इज इक्वल टू 5/2 2.5। हुआ कि नहीं। जब कभी भी इस तरह से अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की स्पीड आपको दी हो, फिर से दोबारा से कह रहा हूं, अगर बोर्ड की स्पीड निकालना हो तो दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, करंट की स्पीड निकालना हो तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड कर दो। क्यों डिवाइड कर दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ ये मैंने कॉन्सेप्ट में भी मैंने बता दिया, पूरा फार्मूला मैंने ड्राइव कराया। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, अगर अभी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप फर्स्ट वीडियो पूरा देखिए अच्छे से, 1 ही घंटे का तो है, 1 घंटे से ज्यादा का कुछ आई थिंक कोई वीडियो नहीं है,
कुछ थोड़ा ही बहुत ज्यादा होगा। और इनका क्वेश्चन है तो कब ऐड करते हैं, जब आपको बोर्ड की स्पीड निकालनी हो तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 6 + 11/2 कर देंगे। करंट की स्पीड निकालनी है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों कर देंगे, ये आपके दिमाग में अच्छी तरह से होना चाहिए, सिर्फ रट लेने से एग्जाम नहीं बीट होता, क्यों होना चाहिए। क्लियर है, कोई इश्यू तो नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू ट्रेन्स ऑफ द इक्वल लेंथ रनिंग ऑन द पैरेलल लाइन in the same direction at the 46 km per hour, 36 km per hour. The faster train passed the slower train 36, the length of the each train. पहली बात तो दोनों ट्रेनों की लेंथ क्या दे दिया गया, सेम दे दिया गया है। लेंथ को हम क्या मान लें, ये ट्रेन x है तो दूसरी की भी लेंथ क्या है, x है। पहली ट्रेन जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको पीछे लिया करो, कितना है 46 किलोमीटर पर आवर। यहां पे स्पीड क्या लेंगे 36 किलोमीटर पर आवर। अब आप बताएं इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, दोनों ये नहीं कट रहा है, ये नहीं कट रहा, अब हमें कट करने की जरूरत ही नहीं है। अब आप बताइए दोनों की डायरेक्शन ट्रेन की क्या है, सेम है। स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड दोनों को क्या करेंगे हम, माइनस करेंगे कि प्लस करेंगे, सेम डायरेक्शन में क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 46 माइनस 36 कितना हो जाएगा, यहां पर कितना 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट हो, दोनों केस में डिस्टेंस को ऐड किया जाता है, तो कितना हो जाएगा 2x। क्या फाइंड करना है हमें, x। टाइम कितना लग रहा है 36 सेकंड दिया गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं सुनाई पड़ा मुझे, क्या होता है, आपको हर बार ये ना करना पड़े, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मेजर ऑफ द स्टूडेंट यही फंसे रहते हैं। आप इतनी बार लिखो कि आप जब डिस्टेंस निकालना हो तो आपके दिमाग में ये हो कि स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकलता है हमारा, डिस्टेंस निकलता है। क्लियर है, यहां देखिए डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितनी है यहां पर 2x है, स्पीड कितनी है 10, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं पर आवर। टाइम कितना दिया गया है यहाँ पे 36 सेकेंड। अब यहां पे इस किलोमीटर पर आवर को बदलने के लिए हम 5/18 से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। अब आप देखिए ये आसानी, अब ये किलोमीटर हमारा हट गया है, हालांकि कायदे इस तरीके था कि एक लाइन में और लिखता 5/18 से मल्टीप्लाई, अब ये हट गया, ये मीटर पर सेकंड में होगा, ये भी सेकंड में है, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 18 2 जा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x कितना हो जाएगा 50 मीटर, 50 मीटर। अब हम अपना टाइम यही बर्बाद करते कि 5/18 से कन्वर्ट करते, ये आसानी से हो रहा है, इसी को देख करके बच्चे खुश हो जाएंगे, पहले इसको कन्वर्ट कर ले, अब इसको पूरा डिवाइड करके ही दम लेंगे, तब तो हो गया। फिर टैक्टिकली आप डील करो ना, क्यों आप ऐसे कैलकुलेशन पे काम करो ना। मैं एक सिंपल सी बात कहता हूं, आपके लोकेलिटी में कोई भी सब्जी वाला हो, आप उससे सब्जी खरीद के देखो और आप डिफरेंट आधा किलो ले लो आलू, 250 ग्राम टमाटर ले लो, मिर्ची ले लो, नींबू ले लो, धनिया ले लो, सब कुछ ले लो, वो पॉलिथीन या झोले में देते बांधते बांधते ही आपको तुरंत पैसे बता देता है। और कोई सब्जी वाला कैलकुलेटर नहीं यूज करता, क्योंकि पढ़े लिखे होते नहीं, वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। आप क्यों नहीं कर पाते कैलकुलेशन, काम करो। जी जी बेटा मैं सुन रहा हूं आपको। किया ना, यहां पे किया नहीं, 5/18 आपको दिख रहा है कि नहीं, हाँ यही, जब देखिए जब हमारा, फिर से मैं बता दूं, ये हमारा 2x था, अब ये 10 किलोमीटर पर आवर था, यहाँ पे कर दिया 5/18, अब ये हो गया हमारा मीटर पर सेकंड हो गया। अब टाइम कितना दिया गया 36 दिया गया है, 36 सेकंड, ये सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 18 2 हो गया, ये 2 इसको कैंसिल कर देगा, और तो x की वैल्यू क्या हो गई 50 हो गई।
कैलकुलेशन पे आप काम करें, घबराएं ना। मैंने जानबूझ करके इस क्वेश्चन को करेक्ट नहीं किया, मैं चाहता कर देता, क्योंकि ऐसी प्रॉब्लम तो आपको जामिया अलीगढ़ कैट मैट कहीं भी जाओगे तो मिलेगी ना, क्वेश्चन तो गलत होते ही है। लास्ट ईयर शायद कैट में भी क्वेश्चन गलत था, हर साल एक दो क्वेश्चन कभी ना कभी इश्यूज तो आता है। लास्ट ईयर शायद था, 2 या क्वेश्चन थी प्रॉब्लम, ये मुझे याद अच्छी तरह से, कैट की उसमें किसी से उसमें जो है 2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम तो कहीं भी हो सकती है ना। हम लोग भी जब हम लोग का भी टेस्ट बनता है, मैं कम से कम 4 बार मैम से बोलता हूँ, मैम प्लीज इसे चेक कर लीजिए, फिर मैं भी चेक करता हूँ, और जिसको टाइम लगता है वो भी, उसके बावजूद भी 1-2 क्वेश्चन में गलती होती है कि नहीं होती है। ये ह्यूमन बीइंग एरर होगी। आपको इसे डायरेक्टली सोचना चाहिए था कि ये स्पीड जो दिया गया ये 36 हो सकती है। अब यहाँ पे 5/18 से आप कन्वर्ट करो तो कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। या पहले मान लेते किसको, ये 26 नहीं होगा, 36 होगा। दो तरह की, इस तरह की प्रॉब्लम को 2 तरह से हम टैकल करते हैं। एक तो ये कि हो सकता है ये टाइपिंग मिस्टेक हो। अब कैसे टाइपिंग मिस्टेक हम एनालाइज करेंगे, कैसे इसको जो है, इसका आंसर जो है अप्रॉक्स में निकालेंगे। दो तरीका होता है। अब हम पहले इसको मान लिया कि हमने 10 मीटर पर सेकंड है। देन द लेंथ ऑफ द ट्रेन, हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द ट्रेन x है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी दी गई है, 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकंड लग रहा है, 15 सेकंड। ये किलोमीटर पर आवर था, 5/18 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। स्पीड क्या थी इसकी, 10 मीटर पर, ये सेकंड को मैं 5 रीड कर रहा था, और टाइम कितना लग रहा है, 15 सेकंड। तो कितना हो जाएगा, 150 सेकंड से सेकंड ये कट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 150 मीटर। अब ये ऑप्शन है, तो एक पॉसिबिलिटीज ये हो सकती थी कि हमारा जो है इसको ये टाइपिंग मिस्टेक हम मान सकते हैं। दूसरी चीज आप क्या कर सकते थे, इसको अप्रॉक्स लेने की कोशिश करते हैं। अप्रॉक्स लेकर के किसी ने किया था सॉल्व, कितना आया था, 108 आएगा जब, तो 108 यानी कि 108 से फिर आप 120 की तरफ जाओगे। लेकिन जो क्वेश्चन गलत होता है, रूल ये होता है अटेम्प्टर विल गेट मार्क्स, जो अटेम्प्ट करेगा उससे मार्क्स मिलेगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अब हम 1 मिनट का चैलेंज है, क्योंकि सर भी अब आ गए हैं। एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, 1 मिनट का चैलेंज है, बता दूंगा मैं सारी क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। अब क्योंकि सर आ गए, सर क्लास लेंगे, तो मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। 1 मिनट का टाइम है, इतना कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के बाद एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, बस एक क्वेश्चन और। सब लोग रेडी हो गए, दूं मैं, ऑल ऑफ यू रेडी। अब ये 1 मिनट का फिर से चैलेंज आएगा, एक क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करें, स्टार्ट नाउ। अभी भी आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। स्टॉप। अब 2 मिनट हो गया पूरा आपका, कर लिया सभी ने। अब ये जो क्वेश्चन था हमारा कैलकुलेशन बेस्ड है। क्या है, अ मैन कवर द फर्स्ट 35 किलोमीटर ऑफ ए जर्नी। पहली 35 किलोमीटर की जो जर्नी है वो उसे कितने मिनट में कर रहा है, 45 मिनट में कवर कर रहा है। एंड द रिमेनिंग 69 किलोमीटर, रिमेनिंग जो जर्नी है वो कितनी है, यहां लिखो मैं, 69 किलोमीटर कितने टाइम में कर रहा है वो, 75 मिनट में कर रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज इज एवरेज स्पीड ऑफ द, हमें क्या फाइंड करना है यहाँ पर, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 104। टोटल डिस्टेंस अगर इसको सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 104। ये किलोमीटर है, 104 क्या है, किलोमीटर है। और टोटल टाइम हमारा कितना लग रहा है, 120 मिनट है। मिनट को आवर में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करेंगे, तो अब ये हमारा नीचे ये कितना कन्वर्ट हो जाएगा, ये आवर में हो गया। अब इसी को सिंप्लीफाई करो, ये कितना हो गया, 2 सा। अब ये कितना हो जाएगा, 52 किलोमीटर पर आवर, 52 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया कि नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या था, आपने पहले ही सरेंडर कर दिया कि मुझसे होगा नहीं, इतने मिनट इतने वो सारी चीजें दिख रही है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आंसर देखिए किस में आ रहा है, वो आंसर हम उससे मिले लेंगे। समझ में आ गई, सबको क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया। कल इसी तरह से हम और क्वेश्चन लेंगे।
हमारे पास अभी डेटाबेस में कई क्वेश्चन है, कल टेस्ट होगा, उसके बाद आप लोग असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, फिर हम असाइनमेंट का डिस्कशन करेंगे। कल एक टेस्ट और होगा, कल आप लोग पढ़ करके आइएगा आप सभी लोग अच्छी तरह से। ओके।